नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा टेल्स चैनल पर। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, विचारों का तूफान चलता है, तो आज की यह कथा, यह उपदेश सिर्फ आपके लिए है। आइए सुनते हैं भगवद गीता के वो शब्द जो अंधकार में भी शांति की रोशनी बन जाते हैं। रात थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंख बज चुका था। धूल उड़ रही थी। रथों की गर्जना गूंज रही थी। एक ओर धर्म की सेना थी, दूसरी ओर अपने ही सगे संबंधी, मित्र, गुरु और परिजन। अर्जुन अपने रथ में खड़ा था। धनुष कांप रहा था। मन अस्थिर था। उसकी आंखों में युद्ध नहीं, आंसू थे। हाथों में शक्ति थी, पर हृदय में असमंजस। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो योद्धा था, पर उस पल वह मनुष्य बन गया, भावनाओं से भरा, उलझन में पड़ा, सत्य और मोह के बीच झूलता हुआ। वो थका हुआ था, टूटा हुआ था, और शायद नींद से भी कोसों दूर था। अर्जुन की स्थिति हमारी ही तो है क्या? आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन भी ऐसा ही उलझा हुआ है? दिन भर के निर्णय, रिश्तों की जटिलताएं, जिम्मेदारियों का बोझ। कभी कभी सब कुछ इतना भारी लगने लगता है कि दिल कह उठता है, अब बस और नहीं। हम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में हैं। हर दिन एक नई लड़ाई, एक नया द्वंद्व, कभी परिवार और काम के बीच, कभी मन और कर्तव्य के बीच, कभी चाहत और त्याग के बीच। हमारे भीतर भी एक अर्जुन है, जो सही क्या है और गलत क्या, यह समझ नहीं पाता। जो हर रात बिस्तर पर लेटकर सोचता है, क्या मैं अपने जीवन का सही निर्णय ले रहा हूं? हम सोचते हैं कि हमारी थकान सिर्फ शरीर की है, पर असली थकान तो मन की होती है, और वही थकान नींद को सबसे पहले छीन लेती है। अर्जुन का द्वंद्व, युद्ध से पहले की बेचैनी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव,
मेरा मन डगमगा रहा है। मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? मेरे शरीर में कंपी हो रही है, मुंह सूख रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है। यह दृश्य केवल युद्ध भूमि का नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर का दृश्य है। हम सब कभी न कभी अर्जुन की तरह कांपते हैं। हमें लगता है कि हम मजबूत हैं, पर एक छोटी सी बात हमें तोड़ देती है। हमारे धनुष यानी हमारे साहस, हमारे आत्मविश्वास, वो भी कभी कभी हाथ से छूट जाते हैं। फिर हम कहते हैं, मैं थक गया हूं, मुझे नींद नहीं आती। पर उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू मोह में मत पड़। तू जो देख रहा है वह नाशवान है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह वही वाणी थी जिसने अर्जुन के भीतर की अंधेरी रात में उजाला कर दिया। और यही वाणी आज भी हम सबके लिए है, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन का युद्ध हमारे जीवन का प्रतीक, जहां हर शब्द में छिपा है श्री कृष्ण का प्रेम, हमारे कहानी में बसा है जीवन का सत्य। हर दिन एक नया प्रश्न और हर उपदेश में नई लड़ाई, वो प्रकाश। एक और है कर्तव्य जो अंधेरी रातों में भी मन को शांति देता है। एक और है सत्य, कभी कभी न जाने स्वार्थ। रातें बहुत शांति लगती हैं, दूसरी ओर आंखें तो बंद हो जाती हैं। हम भी अर्जुन की तरह असमंजस में जीते हैं। विचारों का सागर को गलत समझ लेते हैं। क्या मैंने गलत को सही? क्या कभी निर्णय लेने में देर कर देते हैं? क्यों मुझे सुकून नहीं बिना सोचे कदम उठा लेते हैं? फिर नींद हमसे रूठ जाती है, हमारी नींद उड़ा देता है। हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं, जब मन अशांत होता है, मोबाइल की स्क्रीन पर शरीर को भी शांति नहीं मिलती। रात के 2 फिर 3 फिर 4 भगवान श्री कृष्ण का समाधान, लेकिन नींद नहीं। समर्पण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। ऐसे समय में लगता है कि शायद हमारे अंदर कोई शांति नहीं बची। मामेकम शरणम व्रज। पर क्या सच में ऐसा है? सब धर्मों को छोड़कर या फिर हम उस शांति की शरण में आ जाएं जो हमारे भीतर पहले से ही जीवन का मोड़ था। क्योंकि जहाँ से शुरू होता है भगवत गीता, वहीं से शांति शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें बताती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं को भगवान को सौंप देते हैं, तो मन हम अपने आप हल्का हो जाता है। फिर हमें नींद नहीं और अपने शांति आने लगती है। स्वयं को बांध लेते हैं, हार नहीं, और बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी नींद नहीं आती। आज के श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब हमारे जीवन में भी रिश्तों के दुर्योधन हैं, जिसका मन अशांत है, भीष्म है, उसे सुख नहीं मिल सकता, मोह के कर्ण है। यह वाक्य सिर्फ एक श्लोक नहीं जूझते बल्कि जीवन का सत्य है। सच्चाई यह है, हमने हर चीज पाना सीख लिया। सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन के भीतर चल रहा है। सफलता आज का शांति मोबाइल में खो गया है, और जब मन बेचैन पीछे भाग रहा है तो नींद कैसे आए? खुद को भूल चुका है। गीता उसके पास सब कुछ है, सिर्फ ग्रंथ, पैसा, पहचान की औषधि है। गीता कोई किताब नहीं जो जब रात आने के लिए है, तो वही बेचैनी तो वह संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण की आवाज एक ऐसे व्यक्ति से किया था अर्जुन, जो जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व में फंसा हुआ था, तेरे नियंत्रण में नहीं। अर्जुन उस समय रणभूमि में खड़ा था, क्योंकि परिणाम हाथ में धनुष था, ईश्वर का है, पर हृदय में तूफान था। अर्जुन की वो लड़ना नहीं चाहता था, हमारे लिए वो सोच में डूब गया था। जब अर्जुन ने यह सुना, क्या यह सब सही है, उसका मन शांत हो गया। वो बेचैन था, उसने अपने धनुष को नींद उड़ चुकी थी, पर इस बार वैसा ही महसूस कर रहा था, विश्वास से, जैसे आज हम करते हैं। उसे समझ आ गया, जब मन किसी निर्णय के बाहर से थक जाता है, अंदर का है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध तभी जीता जा सकता है जब मन को नाशवान है, आत्मा नहीं। हमारे लिए भी यही संदेश है, परिणाम की चिंता भर बेचैनी। और यही से शुरू हुआ भगवत गीता का उपदेश, जो आज भी हर उस व्यक्ति के लिए औषधि है जो मन की शांति खोज रहा है। आधुनिक जीवन में गीता की आवश्यकता आज हमारी दुनिया तेज हो गई है। हर कोई भाग रहा है सफलता के पीछे, नाम के पीछे, लाइक्स के पीछे। दिन भर का तनाव, प्रतियोगिता, रिश्तों की उलझने, सब कुछ हमारे मन पर बोझ डाल देती है। रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब हमारा मन बोलने लगता है। वो सवाल करता है, डर दिखाता है, पछतावे सुनाता है, इसीलिए नींद उड़ जाती है। गीता हमें यही सिखाती है, मनुष्य को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, सेवक नहीं। जब हम मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो चिंता, भय और नींद न आने की समस्या स्वयं दूर होने लगती है। भगवत गीता कहती है कि मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ा योग है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो नींद अपने आप आने लगती है, क्योंकि शांति वहीं से जन्म लेती है जहां चिंता का अंत होता है। भगवत गीता सुनने का प्रभाव, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी संत की आवाज सुनते ही मन शांत हो जाता है? या जब कोई गीता का श्लोक सुनाता है तो एक अजीब सी शांति भीतर उतर आती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गीता के शब्द केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुने जाते हैं। वे हमारे भीतर के अंधकार को छूते हैं, उसे प्रकाश में बदलते हैं। रात को जब नींद नहीं आती, तब गीता सुनना किसी लोरी की तरह है, पर यह लोरी आत्मा को सुलाती है
न कि सिर्फ शरीर को। गीता सुनते सुनते मन धीरे धीरे शांत होता है, विचार कम होने लगते हैं, सांसें स्थिर हो जाती हैं और फिर नींद नहीं बल्कि शांति आती है। वो शांति जो सोने से नहीं, समझने से आती है। जब मन थक जाए तो श्री कृष्ण को याद करो। जब जीवन कठिन लगे, जब नींद न आए, जब मन कहे बस अब और नहीं, तो बस आंखें बंद करो और श्री कृष्ण को याद करो। कल्पना करो रथ के मध्य में तुम हो और सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं सबसे पवित्र होता है। हे प्रिय, सारी चिंता दुनिया मत सो कर, जाती है, तू वही कर जो तेरा धर्म है, जाता है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। शांति के बीच उनकी हमारे मुस्कान में ही वह आश्वासन है जो हर बेचैन आत्मा को चाहिए। पर विचार जागते रहते हैं। आत्मा का विश्राम लोग सोचते हैं कि नींद शरीर का विश्राम है, बदलते रहते पर असल में नींद तभी आती है जब आत्मा शांत हो। नहीं, और आत्मा शांत तभी होती है जब उसे सत्य का स्पर्श मिले। थका है, भगवद गीता वही स्पर्श देती है। जागता है, यह हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हमें बताती है हम आत्मा हैं। मनुष्य की नींद का और सबसे आत्मा बड़ा को कोई दुख, डर या चिंता छू नहीं सकती। यह जब अशांति यह कई समझ रूपों में भीतर आती है। उतर जाता, चिंता, लोभ, मोह, भय, क्रोध, पछतावा और असंतोष। आइए एक एक करके इन कारणों को गीता के प्रकाश में समझें। 1. चिंता, भविष्य का डर। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। गीता 2:28 अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। चिंता सबसे बड़ी नींद चुराने वाली चोर है। मनुष्य का मन हमेशा आने वाले समय की ओर भागता है। कल क्या होगा, सफल हो पाऊंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, यह क्या होगा वाला डर ही हमारी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता का अर्थ ही है ईश्वर पर अविश्वास। जब तुम परिणाम को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हो तो मन तनाव से भर जाता है, पर जब तुम कहते हो हे प्रभु, मैंने कर्म कर दिया, अब परिणाम आपका है, तब मन हल्का हो जाता है और उसी हल्के मन को नींद आने लगती है। गीता का उपाय, रात को सोने से पहले यह दोहराओ, मैंने आज का कर्म किया है, कल क्या होगा यह ईश्वर जाने, अब मैं विश्राम करता हूं। यह वाक्य तुम्हारे मन को तुरंत शांति देगा। 2. लोभ, अधिक पाने की भूख। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम, क्रोधस्तथा लोभ। गीता 16:21 अर्थात काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार नरक की ओर ले जाते हैं। लोभ का अर्थ है मुझे और चाहिए। पैसा, मान, पद, वस्तु, प्रेम, हमें जो भी मिले हम और चाहते हैं। यह और ही मन को बेचैन करता है। दिन भर हम दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, पर रात को भी हमारा दिमाग गणना करता रहता है, और कैसे कमाऊं और क्या पाऊं। इस निरंतर सोच में मन कभी विश्राम नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं जो संतोष में स्थिर है वही सुखी है। जब हम संतोष का भाव अपनाते हैं तो मन अपने आप शांत होता है। लोभ त्यागना कठिन है पर नामुमकिन नहीं। जब हम स्वीकार करते हैं जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, तो उस क्षण से मन में सुकून उतरने लगता है। गीता का उपाय, हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। 1. अपने स्वास्थ्य के लिए। 2. अपने परिवार के लिए। 3. अपने दिन के लिए। आभार का भाव लोभ को मिटा देता है और आभारी मन को नींद जल्दी आती है। 3. मोह, आसक्ति और लगाव। मोह एव अस्य विपर्ययः। गीता 3:27 अर्थात मोह ही भ्रम का कारण है। मोह का अर्थ है लगाव इतना बढ़ जाना कि उसके बिना हम अधूरे लगे। हम वस्तुओं, लोगों, रिश्तों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वे हमारे अनुरूप नहीं चलते तो हम टूट जाते हैं। नींद न आने का एक बड़ा कारण यही मोह है। मन बार बार उसी व्यक्ति, उसी घटना या दर्द को याद करता रहता है और यह स्मृति हमारे विचारों को जकड़ लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति आसक्ति त्याग देता है वही शांति को प्राप्त करता है। मोह त्याग का अर्थ यह नहीं कि हम प्रेम न करें, बल्कि यह कि हम स्वार्थ रहित प्रेम करें। जब प्रेम में अपेक्षा नहीं होती तो मन दुखी नहीं होता और शांत मन को नींद अपने आप आती है। गीता का उपाय, जब मन किसी पुराने दर्द में अटका हो तो धीरे से कहो हे कृष्ण, मैं इस स्मृति को आपके चरणों में रखता हूं। जो गया वह आपका था, जो मिलेगा वह भी आपका होगा। फिर गहरी सांस लो, तुम देखोगे कि विचारों का बोझ कम होने लगा है। 4. क्रोध, मन की आग।
क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। गीता 2:26। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है। क्रोध वह आग है जो पहले हमें जलाती है, फिर दूसरों को, और इस आग में सबसे पहले जलती है नींद। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी से झगड़ा हुआ और पूरी रात नींद नहीं आई, विचार आते रहे, उसे ऐसा कहना चाहिए था, उसने मेरे साथ गलत किया। यही क्रोध की ज्वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही योगी है। क्रोध का नियंत्रण दमन से नहीं, समझ से होता है। समझो कि कोई भी व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चल सकता। भगवत गीता हमें सिखाती है कि नींद का असली कारण बाहर नहीं, अंदर है। नींद तब आती है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत होता है जब हम स्वीकार, समर्पण और संतोष सीख लेते हैं। शांति से ही सुख है, सुख से ही नींद है, और नींद से ही आत्मा को विश्राम मिलता है। इसलिए जब भी रात को नींद ना आए तो गहरी सांस लो, मन में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय जपो और याद करो, कृष्ण मेरे साथ हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। तब तुम देखोगे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, सांसें धीमी हो रही हैं और तुम्हारे भीतर उतर रही है वह दिव्य शांति जो गीता का सार है। नींद नहीं आती क्योंकि मन ईश्वर से दूर है। गीता सुनो, क्योंकि गीता ईश्वर की आवाज है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि नींद का असली कारण बाहर नहीं, अंदर है। नींद तब आती है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत होता है जब हम स्वीकार, समर्पण और संतोष सीख लेते हैं। शांति से ही सुख है, सुख से ही नींद है, और नींद से ही आत्मा को विश्राम मिलता है। इसलिए जब भी रात को नींद ना आए तो गहरी सांस लो, मन में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय जपो और याद करो, कृष्ण मेरे साथ हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। तब तुम देखोगे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, सांसें धीमी हो रही हैं और तुम्हारे भीतर उतर रही है वह दिव्य शांति जो गीता का सार है। नींद नहीं आती क्योंकि मन ईश्वर से दूर है। गीता सुनो, क्योंकि गीता ईश्वर की आवाज है।